तो हेलो बउआ सब। तो सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन के अगला वीडियो लेके हाजिर हो गलियो। आज हम पढ़े वाला है कि अकर नाम ही को अधिशोषण समतापी। कहे के मतलब की होला कि अधिशोषण शब्द से परिचित ही को। अधिशोषण का मतलब की होय छे कि एक कोई पदार्थ होले और इस पदार्थ का नाम होय छे अधिशोषक। की नाम होय छे? अधिशोषक। एकरा आय ऊपर आय के कोई पदार्थ यानी कि गैस के कण जनरली अधिकतर केस में गैस के कण अधिशोषक पर आय के चिपक गए। गैस के कण के हम बोले छिए अधिशोष्य। की बोले के नुनो? अधिशोष्य बोले के। कोई दिक्कत? अब ई घटना के हम रिलेट करबे हन समतापी से। तो समतापी का मतलब की होले? तो सम मतलब होले बराबर और ताप मतलब होले तापमान से। कौन चीज से मतलब होले? तापमान से। अगर हम तापमान के कांस्टेंट कर दिए यानी समान कर दिए, यानी तापमान के अगर हम नहीं बदलबे तो एकरा में अधिशोषण में ऐसा की होते ओकरे बारे में हमरा पढ़े के छे। सिंपल सा बात है। यानी गर्मी ठंडी ना करके एक समान हम वातावरण के बात करबे यानी टेम्परेचर फिक्स करे के बात करबे तो ओकरा लिए एक शब्द छे एकरा पर लिखल कि अधिशोषण द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा। ई जे गैस की मात्रा होय छे स्थिर ताप पर, देखो ताप की कर देलके? कांस्टेंट कर देलके। ताप पर दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है जिसे अधिशोषण समतापी कहते। ये तो परिभाषा है गलो। एकरा में की बोल रहे हैं? सिंपल सा शब्द ही एकरा में कुछ है ना, अधिशोषण द्वारा ये जो अधिशोषण प्रक्रिया हो रहा है, अधिशोषित गैस। ये जो है गैस के की छिके अधिशोषित हो रहा है। ये गैस की हो रहा है? अधिशोषित हो गए या अधिशोष्य बोलो। कि जो मात्रा होय छे अगर स्थिर ताप एकदम स्थिर रहे बदले ना तो ये जो दाब होय छे एकरा ऊपर जो दाब लग रहा है ओकरा साथ की होय छे? परिवर्तन होय छे। तो ये परिवर्तन के एक वक्र के माध्यम से देखेबे हन। तो एकरा बतवे खातिर एक अच्छा ना फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक अले और उन्होंने एक संबंध दलके कि अगर हम तापमान के कांस्टेंट कर दिए तो प्रेशर यानी दाब के साथ समान अनुपात के संबंध होय छे। कहे के मतलब की होले तो बतबे छियो। कहे के मतलब ई होले कि बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा ठोस अधिशोषक के द्वारा एक निश्चित तापमान पर, तापमान कांस्टेंट होता है, पर अधिशोषित गैस की मात्रा होय छे। अधिशोषित गैस की मात्रा एकरा हम x/m से डिनोट करबे। एकर मतलब की होले? अधिशोषित गैस की मात्रा। एकरा हम कुछो दे सके छे लेकिन अब फ्रेंडली के ने देलके x/m तो x/m यहाँ पर कुछ भी रह सके रहे लेकिन ई देलके यह वजह से हमरा x/m लिखल पड़ रहा। देखे में थोड़ा भद्दा लगता लेकिन उतनो खराब नहीं छे। तो देलके ई दे देलके। तो कह रहले हैं कि ई जे छे ने समानुपाती होय छे। केकर समानुपाती होय छे? तो होय छे प्रेशर के 1/n। प्रेशर के घात 1/n के समानुपाती होय ही के। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे अधिशोषण भी बढ़ता है। x/m की होले? अधिशोषण। अधिशोषण मतलब की होले? किसी पदार्थ पर आय के कोई कण आय के चिपक रहा है ना अधिशोषण कहबे। अब एकरा थोड़ा सा हटबे क्यों? x/m एकरा हटेबे तो कांस्टेंट हेते ओकरा बोले छिए k p 1/n। तो ई होय गेलो तोहर कहे छिए है ना फ्रेंडलिक समीकरण। एकर की नाम होय गेले? फ्रेंडलिक समीकरण। और यही चीज एग्जाम में अलो हन। VVI लगाइला, VVI लगाइला ई एग्जाम में आयल के कि फ्रेंडलिक समीकरण निम्नलिखित में से
कौन है? बहुत ही सिंपल। अब जरा ध्यान दिए, यहां पर जहां x बटा m की होता है अधिशोषण, की कहा लेता है अधिशोषण। यहां पर x अगर सिर्फ बोलबे तो x होले गैस की मात्रा, केकर होले गैस की मात्रा, ठीक है। अगर m बोलल जाए तो m बोले छिए अधिशोषक, की बोलबे अधिशोषक। अगर हम k और यहाँ पर एगो और छे n, ई दोनों के मतलब की होता है तो ई मतलब होय छे नियतांक, एकर मतलब होला कांस्टेंट, और p का मतलब होय गेलो दाब, प्रेशर, की कहे छे एकरा अंग्रेजी में प्रेशर कहे छिए। बात समझ में आ रहला? थोड़ा सा एक चीज बता दे छो, ई होले केना। मान ला ई पदार्थ होले, तो पदार्थ पर ई जे छोटा छोटा जे कण आय के चिपक गेले, एकरे बोले छिए हम x, की बोलबे हन एकरे बोलबे हन x। समझ में आ रहला ना? x केते आय के चिपक रहला, और एकरा बोले छिए m। m के की बोले छिए नाम? m होय गेलो हन m होय गेलो अधिशोषक, के नाम होय गेलो अधिशोषक। तो x बटा m ई पूरा का पूरा घटना घट रहा, जकरा बोले छिए अधिशोषण। x हो गेलो गैस की मात्रा जे आय के चिपक रहलो हन, और m हो गेलो अधिशोषक गेलो। आई होप ई समझ में आयल है। तो अब हम एकरा ग्राफ एगो बना के देखबे। बता रहलियो हन एकरा में तीन स्थिति होय छे, पहले तीन स्थिति के जान ले। ई हमरा पास की रहा इक्वेशन रहा, एकरे कौन सा इक्वेशन बोलबे? फ्रेंडलिक के समतापी समीकरण बोलबे। तो एकरा पर हम की करे छे, जब निम्न दाब होते, मान ला यहाँ पर प्रेशर जे छे बहुत कम होते, तो बहुत कम होते तो एकर पावर जो है 1/n बराबर 1 के बराबर है। पहला सिंपल सा बता रही कि जब तापमान जब दाब की होता है कम होते, निम्न मतलब कम होता है, कम होता है तो उस सरल रेखा होता है। मतलब पहला यानी शुरुआती दौर में जैसे जैसे ताप बढ़ते वैसे वैसे अधिशोषण बढ़ते, तो उस वजह से सरल रेखा हो। अगर 1/n के वैल्यू हम की रख दी, एकरा बदला में 1 रख देवे तो ई हो जाते केपी हो जाते, और ई कांस्टेंट हटा देवे तो कोई समानुपाती आ जाते। एकर मतलब होले कि x बटा m जो होले दाब यानी प्रेशर के की होले समानुपाती होय छे, x बटा m दाब के की होय छे समानुपाती होय छे। अब हम दूसरा स्थिति बतवे छिए, जब उच्च दाब पर हो, यानी कि प्रेशर जो है बहुत ज्यादा अगर होगा तो वहां पर 1/n का मान 0 लेंगे और ग्राफ पूर्णतः क्षैतिज हो जाएगा। और जब हम इस समीकरण में 1/n की जगह 0 रखेंगे तो Kp यानी p पर पावर 0, और p पर पावर 0 का मतलब होता है p पर पावर 0 का मतलब होता है 1, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी x बटा m किसके बराबर हो जाएगा k का, और k मतलब होता है नियतांक। क्या होता है? नियतांक होता है, ठीक है। तो x बटा m क्या हो जाता है k, यानी कांस्टेंट हो जाता है। जब देखो सिंपल से बता रही, जब निम्न होय छे तो की होय छे? तो होय छे दाब के समानुपाती होय छे। की होय छे? तो दाब के समानुपाती होय छे। जब उच्च दाब होय छे तो की होय छे? नियत हो जाय छे, कांस्टेंट हो जाय छे। की हो जाय छे? कांस्टेंट हो जाए। तीसरा कंडीशन माध्यम दाब पर की होता है? तो x बटा m यानी अधिशोषण का जो मान होगा दाब के घातांक पर निर्भर करता है, जिसका मान 0 से 1 के बीच होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में एकर मान होय छे। तो इसलिए एकर वह होते जे हमारा पास जे समीकरण ही के फ्रेंडलिंग के वह मान होते, ठीक है ना। अब एकरा बीच में हम ग्राफ बनबे छियै, सिंपल सा ग्राफ देख ले। अब मेन चीज यह है, तो इधर इक्वल x बटा m यानी अधिशोषण होला, आ इधर हो गेला p यानी कि दाब हो गेला, ठीक है ना। देखो तीन कंडीशन दिखा रही, यानी इस समय जो दाब होता, इस समय जो दाब के शुरुआती दौर में की होता है कम होता है, कम होता है तो रेखिक चलते, इस तरह से रेखिक, इस तरह से एकदम रेखिक चल रहा है। तो ई वाला जो हम बना रही, ई वाला कौन चीज होले? ई वाला ई होले, यानी x बटा जो m होला p के बराबर होला, यानी ई कंडीशन दिखा रहा निम्न के। केकरा दिखा रहा? निम्न के, निम्न दाब के, ठीक छो ना। अब जरा ध्यान दे,
ई 2 नंबर उच्च वाला हाई में जेते, एकरा नहीं बनाए पहले एकरा बना ले छिए, तो एकर मान 0 और 1 के बीच में वेरी करते, जैसे जैसे ऊपर जेते धीरे 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 ई हो जेते, यानी धीरे धीरे झुके लगते। तो ई जो यहाँ से और यहाँ ये पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा, ई केकर मान होला, ई हो गेला x/m, ठीक है ना। समानुपाती एकरा हटा के दे सके छे, p बराबर 1/n लिख सके छी। ई केकरा लिए छिके, ई हो गेले मध्यम के लिए, हो गेले मध्यम दाब के लिए हो गेला। अब देखो तीसरा, यानी तीसरा जब बनवे वाला छिए, यानी उच्च दाब पर, यहाँ पर आय के जो प्रेशर ही बहुत ज्यादा हो जाए छे, और जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए छे तो कांस्टेंट हो जाए छे, एकदम क्षैतिज रेखा में चल जाते, एकदम क्षैतिज रेखा। वह तो लिखल छे यहाँ पर, उच्च दाब पर ग्राफ पूर्णतः क्षैतिज हो जाएगा। तो जैसे ही दाब होला है तो अधिशोषण हो जाता है, रुक जाता है। अधिशोषण की होता है, रुक जाए छे। जब दाब खूब ज्यादा लग जाए छे तो अब अधिशोषण नहीं होता है, तो अधिशोषण कांस्टेंट हो गेले, समझ गेलो। दाब ले बढ़ रहा है तो अधिशोषण की हो गेले, कांस्टेंट हो गेले। तो यहाँ पर की हो जाता है कि x बटा जो m ही के ई की हो जाता है बराबर k हो जाता है, ई हो गेला उच्च दाब। यहाँ से यहाँ तक हम कर ले छिया उच्च दाब। ई है होला मेन तोहर अधिशोषण समतापी ग्राफ बोलल जाय छे। की बोलल जाय छे, अधिशोषण समतापी ग्राफ बोलल जाय छे। एकरा पर थोड़ा सा और बता दे छियो, लॉग वाला एक समीकरण ही के, एकरा जल्दी से लिख ले, ओकर बाद हम आगे बतबे छियो। तो हमारा पास जो समीकरण ही के, फ्रेंडलिंग के जो समीकरण ही के, x/m बराबर kp1/m, kp1/m। अब की करबे, दोनों तरफ लॉग लगाने पर या लॉग से गुना करने पर, लॉग से गुना करने पर जरा ध्यान दे, तो इधर हो जाता है log x/m होता है, इधरों लगा देवे तो हो जाता है log p1/n हो जाता है, सॉरी k छूट गए, तो k p1/n। एक हम फार्मूला लॉग वाला लिखल चाहबा, log xy का फार्मूला होय छै, की होय छै, xy को होय छै log x आ प्लस में log y होय छै फार्मूला। एक फार्मूला होय छै log x और y, यानी गुना में रहे छै, तो देखो log ई एकरा x मानबे एकरा y मानबे तो दोनों अलग अलग हो जेते। सिंपल सा बात छै कि log x/m के हम की लिखबे, एकरा की लिखबे, एकरा हम की लिखबे बोला, एकरा हम लिख सके छिए log k आ प्लस में log p पर पावर 1/m। तो एगो और फार्मूला दियल चाहबा log वाला, तो log x पर पावर y रहे छै, तो y log x होय छै कि नहीं, पहले ही बतवा, होय छै ना। अगर log के थोड़ा से भी जानकारी हो तो या कहीं पढ़ने हो तो समझ में आवे हो तो। अब देखो log यहाँ पर छै x/m लिख लिए, बराबर में log k आ प्लस में ई x होला ई y होला, तो एकरा हम आगे लिख सके छिए, y के हम की कर दिले आगे, ओकर बाद log के की लिखबे, p लिखबे, यानी y log x ई हो गेला। अब एक तो एक इक्वेशन पढ़ने होबो y बराबर mx प्लस c, समझ में आ रहा। तो एकरा जे छै ना, एकरे पर सेट करल चाहबे, तो थोड़ा सा हम एकरा से हम देखो, एकरा इस तरह से लिख सके छिए log x/m, ई वाला आगे लिख दियो 1/n log p, और एकरा में प्लस में log k लिख सके छियो। देखो ई जे तोहर हो गेला y का मान, ई पूरा का पूरा केकर मान हो गेला, मैथ में एक फार्मूला है सरल रेखा वाला, y बराबर mx प्लस c, एकरे से हम रिलेट करबे, एकरे थ्रू एक ग्राफ किताब में बनल रहे छै, समझ जा। तो ई हो गेला, जो ई हो गेला नी, हो गेला स्लोप कहे छै एकरा, ढाल। तो ई m स्लोप के देखबे छै, और ई केकरा हो गेला, x हो गेला log p के दिखाई रहले, log p के, और ई जो हो गेला ई तोरा की हो गेला c के दिखाई रहला। चलो एकरा ऊपर एक ग्राफ बनबे छिए सिंपल सा, ठीक छै ना। अब जरा ध्यान से देखो, देखो y बराबर mx प्लस c होय छै, तो y ई होला, ई होले y वाला, हम जाने छी x होय छै और ई y होय छै। तो देखो y के जगह पर की लिखबे, ई वाला हो जेते log x/m, और जरा ध्यान दो m हो गेले स्लोप, और स्लोप जे छै
और ध्यान दो ई हो गेला x के वैल्यू के तो log p, तो ई हो गेला log p, x के जगह पर की लिखबे log p, इधर x होय छै ई y होय छै। अब कोन चीज बच गेलै एकरा में, एकरा त हम लिखे देलिए x बटा m और एकरो हम की करलिए इधर लिख देलिए। अब बच रहला कोन चीज एगो ई बच रहला c, तो c होय छै यहां से यहां तक एक ग्राफ होगा, यहां से जो उठै छै ना, क्या कि पॉजिटिव छै तो ऊपर जेते, नेगेटिव रहते तो इन्ने अइते रे, समझ में आ रहला ना। तो यहां से यहां तक के वैल्यू होता तोरा log के कांस्टेंट हो गेला। अब ई जे तोरा पूरा का पूरा जे ढाल बनला हन यह छिको 1/n इक्वल, ठीक है 1/n। इस तरह से जे छ एकर हम की कर दिलियो हन एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिलियो हन। समझ में आ गेल तो एकरा जल्दी से उतार। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम लोग जे देखबे अगला टॉपिक विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। उ जनरली हम ठोस पदार्थ में देख लिए, अगर हमरा पास ठोस के जगह पर द्रव हो जेता है, ओकरा में अगर अधिशोषण होता है तब हम केना एकरा निकालबे, है ना। फ्रेंडलिक के अनुसार जो रहे x बटा m रहे, है ना, बराबर के पीक प्रेशर के जगह पर हम की टर्म लेवे सांद्रता, सब कुछ वह रहते सेम रहते। तो जैसे वहां पर ठोस विलयनों में से घुले हुए पदार्थों का अधिशोषण कर सकते, इसमें से दाब के स्थान पर क्या लेने वाले हैं, विलयन की सांद्रता को लिया जाता है, यानी कि P के जगह पर हम C लेंगे और इस पर पावर 1/n होगा। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, फ्रेंडलिक के समीकरण होता है इनकेस सांद्रता, मतलब C हो गया की हो गया अधिशोषण के पूर्ण के बाद सांद्रता, ठीक छ। सी यहां पर की हो गया सांद्रता होले, यानी कि अधिशोषण हो गया ओकर बाद। अच्छा एकरा लिए हम ई फार्मूला लगा सके, लॉग लगा सके, सिंपल से छै, दोनों तरफ लॉग लगेबे तो log x बटा m, जना एकरा में लगलिए log x बटा m, तो डायरेक्ट लगा रहे। देखो यहाँ पर की छिके a 1/n छै ना और k छै ना, तो एकरा की लिखबे बराबर में log, एकरा लिख दे छिए k आ प्लस में 1/n log की हो जेते c हो जेते, log की हो जेते c हो जेते। तो ई हो गेला log के अनुसार हम एकरा फार्मूला लिख देलिए, एकदम बहुत सिंपल छ। एकरा उतार ले। आज वीडियो के लिए इतना ही रहल दे छियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिले छियो।